हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्योर नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्योर नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मिनी मॉक सीरीज़ कर रहे हैं VLW एग्ज़ाम के लिए, जो आपका दिसंबर 10 को होने वाला है। तो आज हम लोग इस मिनी मॉक सीरीज़ में प्रीपोजिशंस के 24 क्वेश्चंस देखेंगे विद आंसर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सीरीज़ के हम लोग पहले 2 मॉक्स देख चुके हैं, एक आर्टिकल्स पे, ओके, जिसमें हम लोगों ने पहले डिटेल में डिस्कस करा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे हम लोग पहचानते हैं। दूसरा लेक्चर हमने देखा था भाई ऑन टेंसेस। ठीक है, 12 प्रकार के टेंसेस कौन कौन से होते हैं, कब क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने MCQs देखे थे। उसके बाद हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको इन डिटेल पूरा का पूरा टेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो 2 लेक्चर भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन प्रीपोजिशंस। क्लियर, चलो। PDF आपको पता है हमारी हर एक लेक्चर की टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते भाई हम लोग। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना हमारे साथ, एक्स का अकाउंट यहाँ पे, यहाँ थ्रेड्स आपको डल जाते हैं भाई डेली। ठीक है, जैसे करंट इश्यूज़ आ गया, जो भी न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें यहाँ आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर हमारे साथ ज्वाइन हैं, डेली बेसिस पे जो हम डाल रहे हैं वो आप देख रहे हो, तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, तो करंट अफेयर के जो सेशन हम लोग लाते हैं ईयरली वाले सेट 4-5, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। देन कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपको डीप एनालिसिस करवाना है, तो आप यहाँ इस मेल पे आप हमें पेपर भेज सकते हैं। तो देन आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर हम लोग यूट्यूब चैनल पर डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो भाई प्रीपोजिशंस क्या चीज़ है? ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, जो हमें रिलेशन दर्शाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का। जैसे कि टाइम है, लोकेशन है, डायरेक्शन है। इसमें क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसका, फ्रेजल वर्ब हैं या फिर ईडियम्स हैं। ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशंस में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है ये प्रीपोजिशन वाला। तो चलो डिस्कस करते हैं भाई इसके क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। शी वॉकड डैश द पार्क, शी वॉकड थ्रू द पार्क, शी वॉकड इन द पार्क, शी वॉकड ऑन द पार्क, शी वॉकड एट द पार्क। लेक्चर स्टार्ट करने वाला होता हूँ, तब तक इन कुत्तों का भी काम शुरू। ठीक है, देखो अभी इनको शुरू होना है भाई, रात के अभी 12 बज रहे हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इनको भी अभी शुरू होना था कि भाई अब ये भाई इसने रिकॉर्डिंग शुरू की, हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर मार के क्वेश्चन पे फोकस करना भाई। ठीक है, शी वॉकड डैश द पार्क, तो शी वॉकड थ्रू द पार्क। ठीक है, वो पार्क के रास्ते से वॉक करके गई थी। ठीक है, वॉकड पास्ट की बात है। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 2, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई भी घुमाने वाली बात नहीं है। ठीक है, ही लिव्स डैश हिज पेरेंट्स। ठीक है, ही लिव्स विद हिज पेरेंट, ही लिव्स बाई हिज पेरेंट, ही लिव्स ऑन हिज पेरेंट, ही लिव्स एट हिज पेरेंट। तो ही लिव्स विद हिज पेरेंट। क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आई एम इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आई एम इंटरेस्टेड एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आई एम इंटरेस्टेड विद लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो दैट इज आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए इज द आंसर भाई। क्लियर, क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन ए है, आ गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5 देखिए। शी सैट डैश द फ्रंट रो, शी सैट इन द फ्रंट रो, शी सैट ऑन द फ्रंट रो, शी सैट एट द फ्रंट रो, शी सैट विद द फ्रंट रो। तो शी सैट एट, ओके, शी सैट एट द फ्रंट रो। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई ऑप्शन सी करेक्ट वाला। क्लियर, क्वेश्चन 6 देखिए। ही इज गुड डैश मैथ, शी इज गुड ऑन मैथ, शी इज गुड इन मैथ, ही इज गुड एट मैथ, शी इज गुड विद मैथ। तो शी इज गुड एट मैथ, ओके, शी इज गुड एट मैथ। क्लियर, चलिए जी
द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा, द कैट इज हाइडिंग इन द सोफा, द कैट इज हाइडिंग ऑन द सोफा, द कैट इज हाइडिंग एट द सोफा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द सोफा। तो यस, करेक्ट आंसर इज द कैट इज हाइडिंग अंडर द सोफा। ऑप्शन डी है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। आई विल मीट यू डैश द कॉफी शॉप, आई विल मीट यू इन द कॉफी शॉप, आई विल मीट यू ऑन द कॉफी शॉप, आई विल मीट यू एट द कॉफी शॉप, आई विल मीट यू विद द कॉफी शॉप। तो आई विल मीट यू एट द कॉफी शॉप। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे सही सब जवाब। चलिए जी, क्वेश्चन 9 देखिए। द पेंसिल इज डैश द डेस्क, द पेंसिल इज इन द डेस्क, द पेंसिल इज ऑन द डेस्क, द पेंसिल इज एट द डेस्क, द पेंसिल इज अंडर द डेस्क। तो भाई जो पेंसिल है वो कहाँ है? ऑन द डेस्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। चलो, शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, शी इज afraid in spiders, she is afraid of spiders, she is afraid at spiders, she is afraid with spiders, she is afraid of, okay, she is afraid of spiders। ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा सही जवाब भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द होटल इज लोकेटेड डैश द सिटी सेंटर, the hotel is located at the city center, the hotel is located on the city center, the hotel is located in the city center, the hotel is located by the city center। तो the hotel is located in the city center। ओके, तो इन कहाँ आ गया हमारे पास? ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई कैन नॉट लिव डैश कॉफी, आई नीड इट टू स्टार्ट माई डे, आई कैन नॉट लिव इन कॉफ़ी। ठीक है, आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफ़ी। तो भाई यहाँ सामने सामने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफ़ी। ओके, आई नीड टू स्टार्ट माई डे। ठीक है, मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता, मुझे कॉफ़ी चाहिए भाई अपना दिन शुरू करने के लिए। क्लियर? चलिए जी। शी इज़ एक्साइटेड डैश द कंसर्ट नेक्स्ट वीक, she is excited about the concert next week, she is excited on the concert next week, she is excited at the concert next week, she is excited with the concert next week। तो about किसके लिए एक्साइटेड है भाई? वो कंसर्ट जो अगले हफ्ते होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर प्लेन उड़ता है या क्लाउड्स के थ्रू उड़ता है या उनके ऊपर उड़ता है या फिर उनके साथ उड़ता है? तो थ्रू। ठीक है, दैट इज थ्रू। ओके, द प्लेन फ्लू थ्रू द क्लाउड्स। ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन 14, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन 15 देखिए। He apologized dash his mistake, he apologized for his mistake, she apologized on his mistake, she apologized at his mistake, she apologized with his mistake। तो she apologized for his mistake। okay, she apologized for his mistake। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑफिस इज लोकेटेड dash the 5th floor of the building, the office is located in the 5th floor of the building, the office is located on the 5th floor of the building, the office is located at the 5th floor of the building, the office is located by the 5th floor of the building। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था भाई। क्लियर? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? कमेंट सेक्शन में 16 लिखोगे, उसके बाद आगे ए बी सी डी जो आपका आंसर है वो लिख के कमेंट करिए। चलिए अभी करिए भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी नीड टू बी डैश द एयरपोर्ट बाई 7 AM, वी नीड टू बी
in airport, we need to be at the airport by 7 a.m. We need to be on the airport by 7 a.m. We need to be by the airport by 7 a.m. तो we need to be at the airport, ठीक है, at the airport by 7 a.m. क्लियर? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे भाई सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, द ट्रेन अराइव्स डैश द स्टेशन एट 10 p.m. द ट्रेन अराइव्स इन द स्टेशन एट 10 p.m. द ट्रेन अराइव ऑन द स्टेशन एट 10 p.m. द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 10 p.m. द ट्रेन अराइव्स विद द स्टेशन। तो कहा क्या होगा भाई यहाँ आंसर हमारा एट, ठीक है, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 10 p.m. ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर भाई। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए भाई, ही ऑलवेज ड्रीम्स डैश बिकमिंग अ सक्सेसफुल राइटर। She always dreams in becoming a successful writer. She always dreams of becoming a successful writer. She always dreams with becoming a successful writer. She always dreams by becoming a successful writer. तो वो हमेशा सपना देखता था किसके क्या सक्सेसफुल राइटर बनने के। तो शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ, ओके, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल राइटर। क्लियर? चलिए, द स्टूडेंट्स गैदर्ड डैश द लाइब्रेरी टू स्टडी। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द लाइब्रेरी टू स्टडी। द स्टूडेंट्स गैदर्ड ऑन द लाइब्रेरी टू स्टडी। द स्टूडेंट्स गैदर्ड एट द लाइब्रेरी टू स्टडी। द स्टूडेंट गैदर्ड बाई द लाइब्रेरी टू स्टडी। तो स्टूडेंट कहाँ गैदर होंगे भाई? इन द लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में इकट्ठे हुए किसके लिए? पढ़ने के लिए। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट देखिए 21, द कंपनी स्पेशलाइजेज डैश प्रोवाइडिंग IT सोल्यूशन। द कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग IT सोल्यूशन। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट प्रोवाइडिंग IT solutions. The company specializes on providing IT solutions. The company specializes for providing IT solutions. तो भाई क्या है? The company specializes in providing IT solutions. Clear? In. Okay. चलो क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, she is allergic dash peanuts. She is allergic in peanuts. She is allergic of peanuts. She is allergic to peanuts. She is allergic with peanuts. तो she is allergic to peanuts. ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा सही उत्तर। देखिए भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वी वेंट डैश द वुड्स फॉर अ हाइक। वी वेंट इन द वुड्स फॉर अ हाइक। वी वेंट ऑन द वुड्स, लकड़ियों के ऊपर तो नहीं गए होंगे। वी वुड एट द वुड्स फॉर अ हाइक। हाइक, वी वुड बाय द वुड्स फॉर अ हाइक। तो लकड़ियों के अंदर मतलब जंगल के अंदर गए होंगे ना, तो आप तो दैट इज इन द जंगल। तो भाई ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ पे इसका सही उत्तर। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द मूवी वॉज बेस्ड डैश अ ट्रू स्टोरी। द मूवी वॉज बेस्ड इन अ ट्रू स्टोरी। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। द मूवी वॉज बेस्ड एट अ ट्रू स्टोरी। द मूवी वॉज बेस्ड बाय द ट्रू स्टोरी। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो ऑन इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब। तो 24 में से कितने अंक प्राप्त किए आपने, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन प्रीपोजिशंस, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इन पे भी पीपीटी तैयार है, लेक्चर आपका जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।